जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए जिससे हमारे घर में धन बढ़ोतरी हो, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो और हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो श्री कृष्ण भगवान पूर्ति करें। तो हम अधिकतर ऐसा ही करते हैं कि वीडियो देखकर या किसी की सेवा देखकर हमारे मन को जब छू लेता है तो हम जाते हैं लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं। परंतु उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसी सेवा देनी चाहिए, ये जानकारी लेना भूल जाते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए शास्त्र प्रमाणित ऐसी जानकारी लेके आई हूँ कि यदि आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, आप बहुत दुविधा में फंस चुकी हैं और लड्डू गोपाल जी को लाना चाह रही हैं, इस वजह से नहीं ला रही हैं कि लहसुन प्याज बनता है हमारे घर में, तो हम लड्डू गोपाल जी की कैसी सेवा करेंगे। तो ये सोच के अगर आप परेशान हैं तो आज मैं आपकी सारी समस्याओं का हल लेके आ गई हूँ जो आपको शास्त्र प्रमाणित और आपके व्यवहार में उचित लगेगा। आप बहुत सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाएंगी। तो आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जिसके माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। और अंत में आपको यह भी बताऊंगी कि लहसुन प्याज जो लोग खा रहे हैं, जिनके घरों में बन रहा है, उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। एक गांव में मीरा नाम की महिला रहा करती थी। वह अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा किया करती थी, परंतु उनकी स्थिति ऐसी थी कि सुबह भोजन मिलता तो शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता तो सुबह नहीं मिलता, क्योंकि वो भिक्षा मांग के ही अपने जीवन को यापन कर रही थी। पर उनके पास एक छोटे से लड्डू गोपाल जी थे जो उन्हें रास्ते में गिरे पड़े मिले थे। अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती, स्नान कराती। उनके पास दो ही वस्त्र थे, एक को धुलती तो एक पहना देती लड्डू गोपाल को। ऐसे ही सेवा चल रही थी। परंतु जब वह भोग लगाती लड्डू गोपाल जी के पास तो हमेशा उनके मन में एक अंतरात्मा उनका रोता, जैसे एक अलग सी उलझन रहती उनके मन में कि अपने गोपाल जी को मैं अच्छे से भोजन भी नहीं करा पाती। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस दिन उनके भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला और घर के कार्य करते करते उनको शाम हो गई, जिसकी वजह से वो खाना खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाई। लड्डू गोपाल जी के सामने एक गिलास पानी रखी और कहने लगी, तारंकन लल्ला, आज मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं बना पाई और ना ही कुछ दे पा रही हूँ। मुझे क्षमा करना। मेरी इस गरीबी को पता नहीं कब अंत मिलेगा, जब मैं तुम्हें सुंदर पगड़ी, सुंदर भोजन दे पाऊंगी। इतना कह के हाथ जोड़ के मंदिर का पर्दा गिरा के जाके सो जाती हैं। मीरा जब सो जाती हैं तो स्वप्न में उनको एक छोटे से बाल गोपाल दिखाई देते हैं। आते हैं, कहते हैं, मैया क्या तू भूल गई कि मैं बिरदु रानी के घर साग भात खाने चला गया था, 56 भोग छोड़ के। फिर तू कैसे सोचती है कि तू मुझे जलबस पिलाएगी तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा, मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा। ये मन के तुम्हारे वहम हैं। बस तू मुझे एक गिलास पानी और थोड़े से मिश्री के टुकड़े रख दिया कर। कभी दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, दूध रख दिया कर। तेरी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएंगे। ऐसा कह के वह बाल गोपाल स्वप्न से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब वह महिला सुबह उठती हैं तो उनके बगल में एक टोकरी में सोने के सिक्के पड़े मिलते हैं। अब जो साफ दिल के होते हैं, छल कपटी नहीं होते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। अब वह सोचने लगी कि आखिर ये सोने के सिक्के हैं किसके। अगल बगल सबसे पूछ डाले, सब लोग उनके ऊपर हंसते, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सोने के सिक्के नहीं है, नकली सिक्के हैं और ये हम लोग को पागल बना रही है। अब मीरा उस जो सोने का सिक्का था उन्हें लेके वो सुनार के पास जाती है। सुनार 2 सिक्के से उनको खूब सारा पैसा देते हैं। अब बाकी सिक्के जो झोले में घर पे रख के गई थी, अब मीरा को पता चल जाता है कि ये सच में सोने का ही सिक्का है। धीरे धीरे सिक्कों को बेच बेच के
धन दौलत सब कुछ एक गाय लाती है मीरा। मतलब उनका जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। मीरा धनी हो जाती हैं और मीना मन ही मन धन्यवाद देती हैं लड्डू गोपाल जी को कि लड्डू गोपाल जी मेरे जीवन को बदल दिए। अब लड्डू गोपाल जी के लिए सोने की पगड़ी, सोने के कंगन, सोने के कान के, सोने के पायल सब कुछ मीरा बनवा दी और लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करने लगी। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिल रहा? यही ना कि हमारे भगवान बस भाव के भूखे हैं। वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस प्यार चाहते हैं। तो इसी तरह से जब हम भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बस हमारे अंदर भाव सबसे पहले होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे हम बीमार होते हैं तो किसी चीज़ का परहेज करते हैं, कोई चीज़ खाने से, जैसे किसी को पी लिया है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाया जाता है ना, तो परहेज करता है वो, तेल मसाला ये सब चीज़ें। वैसे ही जब हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जब नहीं हो पाता है किसी कारणवश, जैसे हमारे घर में सभी लोग लहसुन प्याज खाते हैं और हम पूजा करते हैं, तो क्या करेंगे? तो उससे पहले हम लड्डू गोपाल जी का भोग तैयार कर लेंगे, जब लहसुन प्याज छौंका लगाने से पहले ही। और यदि गलती से हमारे घर में अंडा मांस मछली बन रहा है तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ फ्रूट, कुछ दूध, मक्खन, मिश्री ये सब चीज़ें रख देंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे हैं, न कि हमारे सब्जी दाल चावल इन चीज़ों के भूखे हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जब हम करना शुरू करते हैं तो उनके लिए छोटे से बर्तन, छोटे सी कटोरी, छोटे से गिलास और जिस पात्र में हम भोग तैयार करेंगे लड्डू गोपाल जी का, एक साफ पात्र जिसमें हम अंडा मांस मछली प्याज लहसुन कुछ भी नहीं भूनेंगे, बस वह लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए हो। तो लड्डू गोपाल जी की जब भी हम सेवा करना चाहेंगे, जैसे हलवा बना दिए, पूड़ी बना दिए, कुछ सब्जी बना दिए, तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो उसी पात्र में बनाएंगे। अगर आपके घर में अंडा मांस मछली बनता है तो लहसुन प्याज बनता है तो आप अलग से एक बर्तन रख सकती हैं जिसमें आप लहसुन प्याज बनाती हूँ और जिसमें आप नहीं बनाती हूँ। तो जिसमें लहसुन प्याज बनता है उस पात्र को हम लड्डू गोपाल जी की सेवा में नहीं यूज करेंगे। तो सबसे उत्तम है कि आपके घर में यदि दूध आता है तो थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा रोटी, इन सब चीज़ों के साथ आप भोग लगा सकती हैं बहुत आराम से। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जी ही बना के लगाएं। हाँ, किसी दिन आपके पास टाइम है तो आप अलग से लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ऐसा बनाएं जिसमें बिना लहसुन प्याज के हो, और अपने लड्डू गोपाल जी का भोग बनाकर इस जगह पे रखें जहाँ पे अशुद्ध चीज़ें ना रखें, जैसे लहसुन प्याज अंडा मांस मछली, उस जगह पे अपने लड्डू गोपाल जी का भोग तैयार करके ना रखें, दूर रखें। भोग लगाने के बाद आप उसे स्वयं ग्रहण करें और कोशिश करें कि आपके जीवन में धीरे 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 धीरे, जैसे आप लहसुन प्याज खा रही हैं तो उसे भी छोड़ने की कोशिश करें, अंडा मांस मछली खा रही हैं तो बिल्कुल ही त्याग दें। तो अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी आपके जीवन से इन चीज़ों को ज़रूर हटा देंगे, ये तो मेरा अटूट विश्वास है। लेकिन कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। अब आपके घर वाले नहीं मानते हैं, खाते हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप लड्डू गोपाल जी से प्यार करती हैं, आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको ही अंडा मांस मछली छोड़ना होगा। लहसुन प्याज अगर खाती हैं, डॉक्टर बोल दिए हैं उचित है आपके लिए, तो कोई बात नहीं, खा के भी कर सकती हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा। भोग बनाने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे कि स्नान करके ही लड्डू गोपाल जी का भोग बनाएं। अब रात्रि में नहीं ना स्नान कर सकती हैं तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा उपयोग मैं बता रही हूँ, गंगा जल थोड़ा सा एक
पात्र में मिलाकर रखें अपने किचन में। जब भी लड्डू गोपाल जी का भोग सेवा बनाने जाएं तो आप अपने ऊपर छिड़काव कर लें, जिससे आप शुद्ध हो जाएंगी और लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाएंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में ध्यान देना चाहिए। और अगर आप भोजन का भोग नहीं भी लगाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप मिश्री, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप एक डिब्बे में साफ रख लें और लड्डू गोपाल जी के पास रख दिया करें और समय समय से उसे हटाकर पात्र को साफ करके दूसरे पानी को रखते रहें। जैसे हम भूख लगा सुबह तो बिस्किट खा लिए, दोपहर में कुछ खा लिए, शाम को कुछ खा लिए, तो वैसे ही वैसे लड्डू गोपाल को कभी दूध दे दी तो कभी बिस्किट पानी दे दी, कभी मक्खन और दूध दे दी। तो ऐसे ऐसे आप बदल बदल के दे सकती हैं। आपके घर में कोई भी मौसमी फल आता है, कोई भी फल दे दी, ऐसे ऐसे आप सेवा कर सकती हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे बड़े ही दयालु हैं, बस वह ममता के भूखे हैं। आप प्रेम से, भाव से उन्हें कुछ भी अर्पित करेंगी, सब वो ग्रहण करते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप और लोगों को शेयर करिएगा, जिससे और भक्तों के जीवन के संकट कट सके, उनके मन की दुविधाएं और भ्रम टूट सके। तो आज की ये वीडियो आपके ही लिए थी, जिससे आपको अच्छी सीख मिले और अच्छी जानकारी मिले। तो कान्हा के इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे यूट्यूब फैमिली को हमारी वीडियो पसंद आ रही है और किन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आपका जितना कमेंट होगा, जितना लाइक होगा जिस वीडियो पे, तो मुझे इससे अनुभव हो जाएगा, जिससे मैं आपको शास्त्र प्रमाणित और भी वीडियो बनाकर देती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली जानकारी, अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।